हम रक्षाबंधन में राखी नहीं बनवाए हैं। बहन को अगर मानना है तो रावण जैसा भाई बनिए कि अपना एक बहन के लिए पूरा साम्राज्य को खत्म करवा लिया। देश संविधान से चलेगा और एकदम यही संविधान रहेगा। और जो लोग इस सोच में है कि हम लोग संविधान को बदल देंगे, तो हम लोग संविधान के मानने वाले और उनके बाल बच्चे हैं। ज्यादा शौक है तो अपने बाप दादा के बदलो, अपने माता पिता के बदलो। अगर तुम लोग को शौक है संविधान बदलने का तो अरे तुम संविधान तो बदल सकते हो, लेकिन अम्बेडकर कहाँ से लाओगे? ये अम्बेडकर तुम लोग कहाँ से लाओगे? सवाल पहले पूरा विश्व में ऐसा अम्बेडकर नहीं है, ऐसे हमारे बाबा साहब थे। विदेश के लोग सोचित है, सोच में है कि हम लोग एक चीज से पैदा होता है, या टंगड़ी से, मुंह से, करेजा से, नाक से, मुंह से, पैर से, कहाँ से लोग पैदा करते हैं। इस सोच में है चाइना के लोग। कंफ्यूज हो गया पूरा भारत, कितना आगे चल गया। इतना चुतिया लोग बना रहा है क्या बहुजन को। बहुजन समाज के लोग, SC/ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग समझे, अपने आप को जाने, पढ़े। कर्पूरी ठाकुर को, जगदेव बाबू को, ललन सिंह यादव को, पेरियार को, डॉक्टर अम्बेडकर को, सावित्रीबाई फुले को जितना मूर्ति तोड़ेगा उससे ज्यादा बनवाएंगे। जितना मूर्ति वो लोग तोड़ेगा, मूर्ति उसका ही तोड़ता है, देखिएगा गाली उसको ही पड़ता है जो आगे बढ़ता है। बाबा साहब इतना बड़ा नाम कमा गए हैं कि हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका प्रतिमा लगा हुआ है। गोबर का पूजा वो लोग करते हैं, गोबर खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हलवा मानते हैं गोबर के। हमारे गाँव में ब्राह्मण समाज के कुछ लोग है, फरवर्ड समाज के कुछ लोग बीमार पड़े, उन लोग के मूत्र पिया है, गौ का गोबर खिया है। लोग कहते हैं धर्म ग्रंथ से होता सबका कल्याण है। हिंदू के लिए गीता, मुस्लिम के लिए कुरान है, लेकिन ये तमाम धर्म ग्रंथ तुम्हें हो मुबारक। हमारा धर्म ग्रंथ तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान। जो काम था मुश्किल उसे आसान कर दिया, अन्याय के चमन को भी वीरान कर दिया, और ऐसी कलम चलाई हमारे बाबा साहब ने, भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। मेरे घर में कोई देवी देवता, कोई मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं, छठ त्योहार कुछ नहीं करता। और सब लोग आपके घर में नौकरी वाले? हाँ भाई, पढ़े लिखे हैं हम तो। बिना पूजा पाठ के आडम्बर वगैरह, पूजा पाठ वगैरह ये सब नहीं करते। आप लोग को खटिया पर नहीं बैठना है, आप लोग को चप्पल पहन के नहीं घूमना है। उस बेरिया को हमारे बाबा साहब ने संविधान में बेरिया को तोड़कर संविधान बनाने का काम किए और हम लोग को आजादी दिए। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के वंश है, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं। वैशाली के महुआ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जहां तमाम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल आए हैं और बाबा साहब के विचारों के बारे में लोग अवगत कराए हैं, उन्हें जागरूक किए हैं। प्रेरणा स्थल अम्बेडकर चौक, कढ़निया, महुआ, इस स्थल का नाम भी रखा गया है प्रेरणा स्थल अम्बेडकर चौक। तो इसके सूत्रधार है रमन आजाद जी, इनसे बात करेंगे। मैं रमन आजाद एक पूर्व प्रधानाध्यापक हूँ। ये आपका कॉम्प्लेक्स है? ये मेरा ये कॉम्प्लेक्स है। ये सब बाबा साहब की देन है, और उन्हीं की जीवनी पढ़ने के बाद उनसे जो प्रेरणा मिली, तो मैंने सोचा था कि जब कभी सक्षम हो जाऊंगा आर्थिक मामले में, तो मैं बाबा साहब आपको मैं यहाँ अपने दिल में बैठा करके अब तब अपनी जगह। तो क्यों आपने क्यों सोचा कि इनका प्रतिमा लगना चाहिए यहाँ? जो कुछ भी हम बने हैं या आज तक जो परिवर्तन जो हुआ है बाबा साहब की वजह से हुआ है। अगर वो संविधान में हम लोग को अधिकार पढ़ने लिखने का प्रावधान नहीं बनाते, नहीं प्रावधान रखते, तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। पहले तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, ना पैसा रखने का अधिकार था। आज वो बात तो नहीं है। हम पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार, बाल बच्चों को, समाज को सुविधा और बीमारी वगैरह में सब भी मदद करते हैं, या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई खर्चा करते हैं। आपने नाम रखा है प्रेरणा स्थल अम्बेडकर चौक, प्रेरणा स्थल। चूँकि प्रेरणा स्थल बाबा साहब की प्रतिमा जो यहाँ स्थापित हुई, इनको देखने के बाद ही हम लोग को प्रेरणा मिलती है, इनको पढ़ने के बाद प्रेरणा मिलती है। और यहाँ जो भी आएंगे, चूँकि हम अम्बेडकर पुस्तकालय का व्यवस्था करने जा रहे हैं, ऊपर में मकान बन गया है, और मुफ्त में शिक्षा गरीब के बच्चों को देने का काम करेंगे। उसमें माननीय विधायक जी जो उद्घाटन किए हैं, वो उन्होंने 2 लाख रुपए का किताब से मदद करने की उन्होंने घोषणा की है। अम्बेडकर पुस्तकालय वाचनालय, ये क्यों सोच लिया कि यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए? इसलिए कि आजकल गरीब के बच्चों को जब किताब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे। और हम 2 शिक्षक रखेंगे यहाँ, अपने पेंशन से उस शिक्षक को हम वेतन देंगे और गरीब के बच्चों को पढ़वाने का काम करेंगे। बाबा साहब कहते थे पे बैक टू सोसाइटी, वो काम आप कर रहे हैं? बस 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 जो उन्होंने दिया है उनको बदले में तो कुछ हमको देना है, कुछ देना होगा समाज को। इसीलिए ये मैंने सोचा और इस तरह के काम को अंजाम मैंने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा लगाने से बचते हैं, आप उनका प्रतिमा लगवा दिए। लोगों को लगता है कि उनके देवी देवता तमाम चीजों का तस्वीर बनना चाहिए, मूर्ति बनना चाहिए। किसी भी महापुरुष को याद किस रूप में कब करते हैं? जब सामने में देखते हैं कि कौन है, एक बच्चा भी पूछेगा कौन है, तो उसको जिज्ञासा बढ़ेगी कि भाई ये फलाना व्यक्ति है और इसने क्या किया, तो उसके बारे में खोजेगा, तलाश करेगा, पता करेगा कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि इनकी प्रतिमा लग रही है। इसलिए
जिज्ञासा बढ़ती है लोग के अंदर। बाबा साहब बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, आप मानते हैं बुद्धिज्म को? मैं वही करता हूँ जो बाबा साहब ने किया। मैं उनको बताया ना, मैं उनकी प्रेरणा से ही मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ। और मेरे घर में कोई देवी देवता, कोई मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती है, कुछ मैं नहीं कोई होता छठ है। त्योहार कुछ त्योहार कुछ नहीं करता। और सब लोग आपके घर में नौकरी वाले हैं, हाँ भाई, पढ़े लिखे हैं हम तो फिर बिना पूजा पाठ के। आडम्बर वगैरह पूजा पाठ वगैरह ये सब नहीं करता। हाँ। मैंने ये जो सोचा है, महात्मा बुद्ध को मैं मानता हूँ दिल से, और महात्मा बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर के बाबा साहब ने संविधान की रचना की है ना। और मतलब वो थे तो आप हैं, आप सब कुछ जो मिला है बाबा साहब की वजह से। बस 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 1990 में मेरा एक ऑडियो कैसेट निकला था, हाँ। उनकी जीवनी, हाँ। मेरी अपनी आवाज में। हाँ। मैं सिंगर भी हूँ, हाँ। पूरे इंडिया में मेरा सुनाइए कैसेट ना चला। कुछ बाबा साहब के बारे में, शायरी, कविता, गाना कुछ सुनाइए। जो काम था मुश्किल उसे आसान कर दिया, जो काम था मुश्किल उसे आसान कर दिया, अन्याय के चमन को भी वीरान कर दिया, और ऐसी कलम चलाई हमारे बाबा साहब ने कि भारत के संविधान का निर्माण कर दिया। वाह क्या बात है। और मैं धार्मिक किताब वगैरह कोई नहीं पढ़ता हूँ, हाँ। बस मेरे धार्मिक किताब बस वो है संविधान है, भारत का संविधान। लोग कहते हैं कि धर्म ग्रंथ से होता सबका कल्याण है, हिंदू के लिए गीता, मुस्लिम के लिए कुरान है, लेकिन ये तमाम धर्म ग्रंथ तुम्हें हो मुबारक। हमारा धर्म ग्रंथ तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान। वो पुस्तकालय का हो गया उद्घाटन या अभी बन रहा है? अभी बन रहा है, उद्घाटन नहीं हुआ। वो मकान बन गया, नामकरण हो गया, अब उसमें सारी व्यवस्था होगी तो उसका विधायक जी ही उद्घाटन करेंगे। तो कैसा लग रहा है फाइनली जो है उद्घाटन हो गया बाबा साहब की प्रतिमा का, कैसा लग रहा है आपको आज? आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब इसके आगे हमको अपने समाज को जागृत करना है, अपने समाज को समझाना बुझाना है, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान आकर्षित कराना है। ये रमन आजाद जी हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा बनवाया है और इसका अनावरण आज हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, प्रेरणा स्थल अम्बेडकर चौक कढ़निया महुआ। छत पे एक पुस्तकालय और वाचनालय का निर्माण करवाया है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, 2 टीचर रखेंगे और अपने पेंशन का जो पैसा है वो उस टीचर को देंगे और फ्री में मुफ्त में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये जो सराहनीय कदम है इनका, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो भी नौकरी में जाए हमारे समाज के लोग, वो पे बैक टू सोसाइटी करे, कुछ अपने कमाई का हिस्सा समाज को योगदान करे ताकि उनका समाज आगे बढ़ सके। मेरा नाम अंकित कुमार पासवान है। क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब की विचारधारा के लोग यहाँ पे हमारे साथी लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है 1 दिसंबर को। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुख्य अतिथि लोग जो आए हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक, लोग तक फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यही जानते हैं बाबा साहब के बारे में कि हमारे लिए बाबा साहब ने वो अपने बेटे को लाश को लांग कर और पुनः पैक्ट गोलमेज सम्मेलन इस समय जाने का काम किए, और उन्होंने दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, पीड़ित समाज के लिए और खासकर महिलाओं के लिए, उस महिलाओं के लिए जो मनुस्मृति में लिखा गया था कि अगर आप वेद ग्रंथ सुनिएगा तो आपको कान में शीशा पगला के डाल दिया जाएगा, क्या कहता है, गीता सुनिएगा तो कान में शीशा पगला के डाल दिया जाएगा, आप लोग शुद्ध रहे, आप लोग को खटिया पर नहीं बैठना है, आप लोग को चप्पल पहन के नहीं घूमना है। उस बेरिया को हमारे बाबा साहब ने संविधान में, उस बेरिया को तोड़कर संविधान बनाने का काम किए और हम लोग को आज़ादी दिए। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के वंश हैं, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। इसलिए आज हम लोगों ने इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा को प्रभावित करने के लिए और युवाओं लोग को, आने वाली अगली पीढ़ी को बाबा साहब के विचार को जन जन लोगों तक पहुंचाने की विशेषता कर रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए लोग जाने कि हाँ बाबा साहब है। इस देश में तो ऐसा है कि बाबा साहब तो विश्व रत्न कब के बन चुके थे, लेकिन उनको भारत रत्न देने में ये लोग 40 साल लगा दिए, 1990 में दिए। उससे पहले ही बाबा साहब हमारे विश्व रत्न बन चुके थे, क्योंकि उन लोग अरे इतना महान थे कि बेटी के लिए काम किए। बेटी तो ब्राह्मणों में भी होती है, बेटी तो शूद्र में भी होती है, बेटी तो दुसाध चमार कोरिकुलर लोहार में भी होती है, लेकिन उन्हें सबको बेटी के लिए मनुस्मृति को तोड़कर और बेटी को मान सम्मान दिलाए और बेटी को IAS अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम किए। ठीक है, क्या बनाता था महिला को? महिला को मनुस्मृति देते, गोबर पोछिए, कीड़ा कचरा में रहिए। अगर आज संविधान नहीं होता तो इस देश में जितना भी औरत हो, ये महिला हो, शूद्र का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, सब लोग आज एक नाली में होते, कीचड़ में होते, गोबर साफ करते।
दुख के बात तो ये है, जो लोग सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंकते थे, जो लोग सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंकते थे, आज उनका ही बाल बच्चा उनके विचारधारा से, उनका ही बेटी विचारधारा से पढ़कर आईएएस बन रही है, और आईएएस ऑफिसर बन रही है, डीएसपी बन रही है, कलेक्टर बन रही है। दुख इस बात के नहीं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी हम लोग की माताएं, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले है। बाबा साहब गौतम बुद्ध को मानते थे, तो आप किनको मानते हैं? देखिए, हम भी, हमारा बाबा साहब के 3 अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के मानते थे, कबीर के मानते थे और ज्योतिबा फुले के मानते थे। ठीक नहीं, ज्योतिबा फुले के, और हम लोग 4 अनुयायी के मानते हैं। गौतम बुद्ध हो गए, बाबा साहब हो गए, कबीर हो गए और ज्योतिबा फुले हो गए। और हम लोग के विचारधारा, हम लोग ज़्यादातर, हम लोग युवा है, हम 10वां में आए, उसके बाद हम प्रेरित हुए डॉक्टर अम्बेडकर और लक्ष्मण यादव के स्पीच सुन के हम लोग बहुत प्रेरित हुए। हम लोग देखे, हम लोग भी पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे, लेकिन हम लोग देखे कि नहीं, ये पाखंडवाद है, हकीकत को जानो, हम क्या है, हम लोग का क्या परिस्थिति था, हम लोग के सुतने बैठने उठने नहीं देता था ब्राह्मण समाज के लोगों ने। उस चीज़ को हम लोग सीखे और आज हम लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं, और विचारधारा से ज़्यादा, प्रचार प्रसार से ज़्यादा हम लोग उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर पढ़ेंगे तो आपका जो है क्षमता नहीं, पाखंड को नहीं मानते हम रक्षाबंधन में राखी नहीं बनवाए हैं। इस जमाना में बहन को अगर मानना है तो रावण जैसा भाई बनिए। आप लोग मानता है ना लोग कि रामायण है, भगवत गीता है, अगर भाई बनना है तो रावण जैसा बनिए कि अपना एक बहन के लिए पूरा साम्राज्य को खत्म करवा लिया। नहीं, गोबर का पूजा वो लोग करते हैं, गोबर खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हलवा मानते हैं गोबर के। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, तो वो लोग पिए ना जी, वो लोग पिए, जाए हॉस्पिटल में, हमारा यह अनुमंडल में जाए, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं। हमारे गांव में ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, फरवर्ड समाज के कुछ लोग बीमार पड़े हुए, उन लोग मूत्र पियाए, गौ का गोबर खियाए, और क्या कहता है, एगो कोंदोनी बाबा है, हम नाम नहीं लेंगे, ये लोग कहते हैं क्या कि पहले गोबर गौ को खिलाइए, गोबर गौ को खिलाइए, उस गोबर में से फिर गेहूं को धोइए और खाइए, आपको एकदम सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति प्रगति होगी। हम लोग मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनका विचारधारा को मानते हैं, पढ़ाई लिखाई पर विश्वास करते हैं, साइंस पर विश्वास करते हैं, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। हम लोग पाखंड के मानने वाले लोग नहीं हैं। अब विश्वास नहीं है तो आप आइए सर, आप देखिएगा हमारा पूरा माहौल जो है, हमारे साथी जो है, एक एक युवा साथी खड़ा है, सब अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं। अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन जरूर होगा। हम लोग नहीं जी, स्वर्ग नरक कहाँ है? नहीं, देखिए स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। स्वर्ग आप जैसा कर्म कीजिएगा, कर्म पे निर्भर रहिए, कर्म कीजिएगा उस हिसाब से। हम लोग वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाते हैं और इस सोच के साथ हम लोग लिखे हैं, एकदम संकल्प ले लिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद बनाना है, ना कि पाखंडवाद के साम्राज्यवाद बनाना है। पाखंडवाद को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमारा एक एक साथी, एक एक युवा लोग एकदम बाबा साहब की विचारधारा को लेकर, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा को लेकर, पेरियार की विचारधारा को लेकर, ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू की विचारधारा को लेकर हम लोग इस सोच से निकले, इस संकल्प के साथ निकले हैं, पूरे समाज को समाजवाद बनाना है, विज्ञानवाद बनाना है, इस चीज़ के लिए, ना कि पाखंडवाद बनाना है। जो लोग गेहूं के गोबर में से निकाल खाने वाले लोग हैं, वैसे लोग को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि एक एक घर में, एक एक युवा के सोच में, एक एक हमारे सिस्टर के सोच के साथ कि बाबा साहब की विचारधारा फैले, अम्बेडकर का विचारधारा, पेरियार का विचारधारा फैले। इससे क्या होगा कि हमारा देश जो है प्रगति की तरफ जाएगा, न कि पाखंड की तरफ से। आज देख रहे हैं कि इतना वर्ष हो गया, इतना वर्ष में केवल फॉरवर्ड के लोग ही क्यों वायरल हुए हैं। हम लोग कहीं पैसा खा लेंगे, गहुमा ले लेंगे और ले जाए घरे बेच देंगे फलाना चिलाना से। ये लोग ऐसा बना दिए मनुस्मृति, विदेश के लोग सोचे थे, इस सोच में है कि हम लोग एक चीज से पैदा होता है, या टंगड़ी से, मुंह से, करेजा से, नाक से, मुंह से, पैर से, कहाँ से लोग पैदा करते हैं। इस सोच में है चाइना के लोग, समझे। इसके कंफ्यूज हो गया पूरा कि भारत कितना आगे चल गया। इतना चुतिया लोग बना रहा है क्या, बहुजन को, बहुजन समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग समझे, अपने आप को जाने, पढ़े, कर्पूरी ठाकुर को, जगदेव बाबू को, ललित सिंह यादव को, पेरियार को, डॉक्टर अम्बेडकर को, सावित्रीबाई फुले को, जितने हमारे कबीर को, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जाने। सबसे ज़्यादा देखे सम्राट अशोक ने भी इतना कलिंग युद्ध करने के बाद भी क्यों बौद्ध धर्म अपनाए, कुछ तो खास रहा होगा। बड़े बड़े बैनर पोस्टर, आप लोग को डर नहीं है कि
जितना मूर्ति तोड़ेगा उससे ज्यादा बनवाएंगे। हाँ। जितना मूर्ति वो लोग तोड़ेगा, मूर्ति उसका ही तोड़ता है, देखिएगा गाली उसको ही पड़ता है जो आगे बढ़ता है। बाबा साहेब इतना बड़ा नाम कमा गए हैं कि हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका प्रतिमा लगा हुआ है, इतना बड़ा नाम। ये इंडिया क्या है जानेंगे, तो मूर्ख लोग हैं। ये लोग डरता है बाबा एकदम डरता है, नहीं डरता तो देखते हैं कौन बाबा है, वो नाम नहीं लेना है। जाकर वो दिन बाद 26 तारीख के बाबा साहब के प्रतिमा पर मतलब माला अर्पित कर रहे थे। डर है तब ना, संविधान से चलेगा मनुस्मृति से। संविधान से चलेगा, किसी बाप का जागीर नहीं है जो मनुस्मृति से चलाएगा। देश संविधान से चलेगा और एकदम यही संविधान रहेगा। और जो लोग इस सोच में है कि हम लोग संविधान को बदल देंगे, तो हम लोग संविधान के मानने वाले और उनके बाल बच्चे हैं। ज्यादा शौक है तो अपने बाप दादा के बदलो, अपने माता पिता के बदलो। अगर तुम लोग को शौक है संविधान बदलने का, तो अरे तुम संविधान तो बदल सकते हो, लेकिन वो अम्बेडकर कहाँ से लाओगे? ये अम्बेडकर तुम लोग कहाँ से लाओगे? सवाल पहले तो पूरा विश्व में ऐसा अम्बेडकर नहीं है, ऐसे हमारे बाबा साहब थे। गार्जियन महोदय के द्वारा जो किया गया था, ये जो विचार किया गया था, तो उस चीज़ को हम लोग सुन के बहुत खुश थे, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए इस चौक का नामकरण जो है प्रेरणा स्थल अम्बेडकर चौक रखा गया था। छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, जो बाबा साहब के विचारों को नहीं जान रहे, जो दलित और बैकवर्ड समाज की महिलाएं बाबा साहब को नहीं जान रही है, तो इस प्रेरणा स्थल के बन जाने से जब भी लोग यहाँ से गुजरेंगे तो बाबा साहब के बारे में एक बार जो लोग चर्चा करेंगे कि ये किन महापुरुष का है जो ये प्रतिमा है, तो विचार बाबा साहब का फैलेगा। और लोग जो है बहुत तेज़ी से, आप देखेंगे जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो लगभग देश ही नहीं पूरे दुनिया में जितनी तेज़ी से बाबा साहेब को चाहने वाले लोगों का जो है फैलाव हुआ है, उससे बड़ा फैलाव आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था। तो ये जो विचार है बाबा साहब का, वो दिन और रात जो है मतलब 24 घंटे बाबा साहब के मानने वाले लोग बाबा साहब के विचारों को फैलाते रहते हैं।